मित्रों, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय लक्ष्मी माँ, जय 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 वैष्णो माँ की जय हो। और आज सूर्य देवता का दिन है। ओम सूर्याय नमः। आज बड़ा पवित्र दिन है कि सभी माँओं की जय, सभी देवताओं की जय हो। आज जो है खास करके सूर्य देवता माँ, सूर्य देवता प्रभु और चिट्ठी मैया की जय, चिट्ठी मैया की जय विशेष रूप से जय माँ। मित्रों, आज का जो दिन है ये बड़ा ही पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है और अलग अलग नामों से। आज सूर्य उत्तरायण होंगे और इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है। यहाँ तक कि गंगापुत्र भीष्म जी के बारे में भी, चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और सूर्य जब उत्तरायण हुए जैसा कहा जाता है, तब उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। तो आज का दिन बेहद शुभ है। तो आज मैं सूर्य से संबंधित ही कुछ बात करूंगा। ये पूरा वर्ष जिसका मूलांक 1 है, 2026 आप जान रहे हैं कि अगर इनको अंकों को जोड़े तो इनका मूलांक 1 आता है। और कैसे जोड़े आप जानते हैं, 2 + 0 + 2 + 6 अगर आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 में 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो वर्ष है, 1 मूलांक के जो लॉर्ड है वो सूर्य है। और आप जानते हैं कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो ऊर्जा लगातार हम सभी को प्रदान कर रहा है। सूर्य के न रहने से जीवन संभव है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सूर्य देव ग्रहों में राजा की उपाधि जिन्हें प्राप्त है। और सूर्य कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली सुदर्शन चक्र का जब आप वर्णन करते हैं तो आप देखते हैं कि चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों की चर्चा होती है। सूर्य कुंडली में भी अगर किसी ग्रह की पोजीशन अच्छी है और वो लग्न कुंडली में थोड़ी कमजोर है पोजीशन, तो हम महत्व देंगे और जो फल है उसमें सूर्य कुंडली के जो परिणाम है उसको भी सम्मिलित करेंगे। सूर्य कुंडली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारण इसका है कि सूर्य जो ऊर्जा के देने वाले हैं, कुछ लेते किसी से नहीं है, नथिंग। सूर्य को कोई क्या देगा, वो ऊर्जा देते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य बलवान है, लग्न कहीं न कहीं से अगर सूर्य से प्रभावित है, चाहे लग्न में सूर्य बैठे हों या 7वें भाव में सूर्य बैठे हों और उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ती हो, चाहे वो चंद्र कुंडली में, चाहे वो लग्न कुंडली में या आपके सूर्य कुंडली में, कहीं पर भी जो सूर्य हैं इनको आपको देखना होगा। सूर्य किनके साथ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य कुंडली में तो लग्न में सूर्य पहुंच ही जाएंगे, लेकिन बाकी कुंडलियों में भी आपको देखना होगा सूर्य हमारे कहाँ हैं। और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, आप जानते हैं, और तुला राशि में वो नीच के होते हैं। सूर्य अगर अच्छी जगहों पे हैं, जैसे लाभ भाव में मैंने कुछ लोगों को देखा है कि नीच के हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारा लाभ मिला है, राजनीतिक बहुत उनकी उन्नति हुई है। तो सूर्य की जो पोजीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उच्च के है तो फिर सोने में सुहागा है। उच्च के सूर्य जो है ये कब होंगे, मेष राशि। और अपने घर के सूर्य कब होंगे,
सिंह राशि में, और सूर्य की केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना। सूर्य को आप तांबे के लोटे में संडे के दिन अगर जल देते हैं रोली डाल के, तो ये इतना प्रभावकारी है कि कुछ ही दिनों में आपके इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य अगर कमजोर है तो आपको लाइमलाइट नहीं मिलेगी, पक्का जानिए। सूर्य पीड़ित हैं तो भी आपके स्मूथनेस में बाधा आएगी। सूर्य पीड़ित कब होंगे? जब ग्रहण योग में होंगे। राहु या तो सूर्य के साथ हो या राहु सूर्य को देख रहे हो। और राहु की कई एक दृष्टियां हैं, याद रखिए। राहु की 5वीं, 9वीं, 7वीं 3 दृष्टि है, केतु की भी। तो राहु या केतु अगर सूर्य के साथ हैं तो सूर्य के प्रभाव को क्या करेंगे? कम करेंगे। आपको लाइमलाइट में अपने को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सूर्य के साथ अगर शनि की भी दृष्टि मैच करती है तो भी आप देखेंगे कि जो सूर्य के द्वारा आपको लाइमलाइट में मिलती, जैसे आपके मान लीजिए सूर्य 7वें भाव में है, वो तो लग्न को देख रहे हैं, तो आपके लग्न को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं, आपको लाइमलाइट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप देखते हैं कि उतने लेवल की लाइमलाइट आपको, उतना प्रसिद्धि आपको नहीं मिली है। तो आपको देखना होगा कि सूर्य हमारे पीड़ित तो नहीं है। मान लीजिए कि सूर्य आपके 7वें भाव में है और शनि आपके 5वें भाव में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो सूर्य का जो वो है आभा है, सूर्य की जो चमक है, जो सूर्य पावरफुल है, जो लग्न को चमका रहे होते, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो आपको देखना होगा कि हमारे सूर्य कितने बलवान हैं, कितने डिग्री के हैं, कितने बलवान हैं, कितने पावरफुल हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं, किनके साथ हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप कह सकते हैं कि आपको कितनी लाइमलाइट मिलेगी। और अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो रेमेडी सूर्य चूंकि देते हैं, ऐसे लोगों को सूर्य निश्चित रूप से आराम देते हैं जो लोग अपने पिता का सम्मान करते हैं और देते हैं, जो अपनी कमाई से दान दक्षिणा देते हैं जरूरतमंद को। ऐसे लोगों के सूर्य उनका साथ देते हैं, उन्हें प्रसिद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं, उनके जीवन में आनंद बढ़ता है। तो मित्रों, सूर्य को अपने मजबूत करिए, और कोई प्रॉब्लम होने से यू कंसल्ट मी। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9412012236। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।